पार्ट सी की तरफ जा रहे हैं। अगेन हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है और दूसरा जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगेन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर इसकी इक्वेशन बनाएं तो हम चेक करेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होने वाला है। सो ये हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड दिस वन इज 18। सो दिस वन इज, आपको सिंप्लीफाई करें तो ये लेस देन 0 हो रहा है। मतलब जो इक्वेशन होगी एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। सो इस केस में हम इसके फैक्टराइज नहीं करने वाले हैं, स्ट्रेट अवे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। सो पार्शियल फ्रैक्शन, पहले जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए फ्रैक्शन हम लिखेंगे a ओवर s माइनस 2, क्योंकि ये लीनियर है। सेकेंड जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक है, इसके लिए जैसे हमने पार्ट बी में किया था bs प्लस c ओवर एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18। हमें निकालने हैं ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। अगेन s माइनस 2 लीनियर फैक्टर है, तो हम इस लेफ्ट में जो पूरा ये फ्रैक्शन है इसमें s की जगह 2 पुट करेंगे इस s माइनस 2 फैक्टर को छोड़ के। सो 2s माइनस 1 2 पुट किया, 4 माइनस 1 यहाँ से हमारे पास आ गया 3 एंड और डिनोमिनेटर में हमने s की जगह 2 पुट किया। सो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 18 22 एंड दिस वन इज माइनस 12, तो ये हमारे पास आ गया 10। सो a की वैल्यू हो गई 3/10। b निकालने के लिए जैसे हमने b प्रॉब्लम की तरफ किया था, हम पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं s से। सो s से मल्टीप्लाई किया, s से मल्टीप्लाई किया, s से मल्टीप्लाई किया, ओके। और आप गेस कर सकते हैं b क्या होने वाला है, आपके लिए छोड़ दिया है। b होने वाला है -3/10। सो b की वैल्यू जैसे हमने पार्ट b में किया था उसी तरह से आप आगे जाएंगे और आपके पास s से हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी ली, तो आप देखेंगे कि b की वैल्यू अगर a 3/10 है तो b की वैल्यू -3/10 आएगी। अगेन c की वैल्यू निकालने के लिए हम पूरे इस इक्वालिटी में s की जगह पुट करेंगे 0। सो यहाँ से 0 पुट किया, आ गया -1 डिनोमिनेटर -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 18। दिस वन इज इक्वल टू 3/10 होल ओवर -2। दिस वन इज प्लस, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। bs वाले के लिए c ओवर, यही तो हमें निकालना है 0 0, ये हो जाएगा 18। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास 1/36 इज इक्वल्स टू -3/20। दिस वन इज प्लस c ओवर 18 और इसको हमने सिंप्लीफाई किया फर्दर। c ओवर 18 इक्वल टू 1/36 प्लस 3/20। 1/36 प्लस 3/20 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलसीएम 36 और 20 का आया 180। न्यूमरेटर में 5 प्लस 27, दिस वन इज इक्वल्स टू 32/180। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करके c इक्वल्स टू आ गया 32/18, 10 180। दिस वन इज 32/10। फर्दर सिंप्लीफाई किया, दिस इज इक्वल्स टू 16/5। सो c इक्वल्स टू 16/5। सो में पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं। a की वैल्यू 3/10, b की वैल्यू -3/10, c की वैल्यू 16/5। और अब हम करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं लैप्लस इनवर्स। तो ये लैप्लस इनवर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ राइट हैंड साइड। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, 3/10 कांस्टेंट की तरह बाहर, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s-2। This one is plus Laplace inverse of -3/10s plus 16/5 whole over, we have got s square minus 6s. This one is plus 18.
So this one is equals to 3 over 10 Laplace इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 2, और हम जानते हैं ये s माइनस a वाला फॉर्मूला लगने वाला है, प्लस Laplace इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18। नाउ हम जानते हैं कि इसके जो इस एक्सप्रेशन है इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स थे। तो आगे बढ़ने का तरीका, इसको आगे हम इसको कंप्लीट द स्क्वायर टेक्निक लगाने वाले हैं। सो Laplace इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस 3/10s, दिस वन इज प्लस 16/5। कंप्लीट द स्क्वायर टेक्निक हम पहले भी एक बार लगा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। सो एस स्क्वायर लीडिंग जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फॉर्चुनेटली यहाँ पे 1 है। माइनस 6s, सो माइनस 6s क्या ऐड या सेपरेट करेंगे, s का जो कोएफिशिएंट है विदाउट साइन वो क्या है 6। सो कोएफिशिएंट को हमने हाफ किया, उसको स्क्वायर किया, इसको ऐड भी कर दिया और इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे है 18। दिस वन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं, चलिए इन्वर्स लिख लेते हैं इसको। सो 1 ओवर s माइनस a e रेज पावर at, a की जगह 2 हो गया तो ये t आ गया। दिस वन इज Laplace इनवर्स ऑफ 3/10 माइनस 3/10s प्लस 16/5 होल ओवर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो b हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3। सो हमारे पास कंप्लीट द स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा s माइनस 3 होल स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6s प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर 6/2 इज 3 स्क्वायर, राइट। एंड दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 18, दिस वन इज प्लस 9। ऑलमोस्ट हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। 3/10 e रेज टू पावर 2t प्लस। सो आगे हम क्या करने वाले हैं, एक हम इसको डिवाइड करेंगे s ओवर डिनोमिनेटर, कांस्टेंट ओवर डिनोमिनेटर, राइट। सो हमारे पास एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है और उसके बाद कोसाइन और साइन वाले फॉर्मूलेज आने वाले हैं। ओके, सो हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। माइनस 3/10, दिस वन इज minus 3/10 Laplace inverse of s whole over s minus 3 whole square प्लस 9 को लिख लें हम 3 स्क्वायर। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सेकेंड कांस्टेंट 16/5 आ गया बाहर, एंड दिस इज Laplace inverse of 1 over s minus 3 whole square plus 3 square. This one is equals to 3/10 e raised to the power 2t minus 3/10 Laplace inverse of, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, पर उससे पहले हमें सेम यूनिट की शिफ्टिंग जहाँ जहाँ एस है वहाँ भी चाहिए। तो यहाँ एस वेरिएबल में 3 यूनिट की शिफ्टिंग है, न्यूमरेटर भी हमें 3 यूनिट की शिफ्टिंग चाहिए। तो ये हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। होल ओवर s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यू हैव 16/5। यहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में s नहीं है। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 1 over s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ दिस वन इज इक्वल्स टू, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 3/10 e रेज टू द पावर 2t माइनस 3/10। इन्वर्स निकालने से पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, सो ये बन गया s माइनस 3 होल ओवर s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस वन इज प्लस 3/3 over s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, and this one is plus 16/5 Laplace inverse 1 over s minus 3 whole square plus 3 squared.
and this one is equals to 3/10 e raised to the power tt minus 3/10. अगेन हम यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लैप्लेस इनवर्स की माइनस इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे. ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू Laplace inverse of s minus 3 over s minus 3 whole square plus 3 square. Okay, this one is plus, so इसको ये दोनों में कॉमन है. दिस इज Laplace inverse of 3 बाहर नहीं लाते हैं क्योंकि हम साइन वाले फॉर्मूले में हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी. सो दिस इज 3 over s minus 3 whole square plus 3 square -3/10 दोनों टर्म्स के साथ है. एंड दिस वन इज प्लस 16/5. थोड़ी देर में हम साइन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह 3 है तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 1/3 लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाने के बाद बाहर आ जाएगा. सो दिस वन इज 16/5 1/3, और जो इनसाइड हमारे पास बच गया वो है Laplace inverse of 3 over s minus 3 whole square plus 3 square. Now इन सारे जो भी इन्वर्स हमें निकालने बाकी हैं, इसमें s वेरिएबल में 3 यूनिट्स की शिफ्टिंग हो रखी है, तो हम s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं. और s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, Laplace इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ s माइनस a शिफ्टिंग हो रखी है. a की वजह से टर्म आएगा, फंक्शन आएगा e रेज़ टू पावर at, a का रोल ख़त्म, तो रह गया हमारे पास Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ fs. So we have this one is equals to 3/10 e raised to the power 2t minus 3/10 शिफ्टिंग हो रखी 3 यूनिट. इसकी वजह से हमारे पास आ गया e raised to the power 3t, और fs फंक्शन रह गया 3 को हम लीव कर दिया यहाँ पे शिफ्टिंग वाले को. ये हो जाएगा s/s² प्लस 3 स्क्वायर. ये -3/10 इसके साथ भी है तो -3/10. दिस इज अगेन शिफ्टिंग s में शिफ्टिंग हो रखी है 3 यूनिट्स की, तो ये आ गया e रेज़ टू पावर 3t, और जो रह गया Laplace इनवर्स ऑफ 3/s² प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज प्लस 16/15 शिफ्टिंग 3 यूनिट्स की e रेज़ टू द पावर 3t, और रह गया Laplace इनवर्स ऑफ 3/s², एंड दिस वन इज ए 3 स्क्वायर. प्रॉब्लम लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हमने इसमें यूज़ किए हैं, बट फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं अगले स्टेप में. सो दिस वन इज इक्वल्स टू 3/10 e raised to the power 2t minus 3/10, right? So Laplace e raised to the power 3t, Laplace inverse of s over s² plus a square cos at. So ये हो जाएगा cos of 3t minus 3/10, and this one is equals to e raised to the power 3t a over s² plus a square. तो ये हमारे पास हो जाएगा sin at sin of 3t plus 16/15 e raised to the power 3t, and again this is a over s² plus a². तो ये हो जाएगा sin of 3t. ये दो लास्ट के टर्म्स सेम टर्म है, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस है जिसकी मदद से हमने सॉल्व किया है पार्ट सी को, जहां हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ा जो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी, और उसके बाद क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आ रहे थे तो हमें कंप्लीट द स्क्वायर टेक्निक जो है इस्तेमाल करनी पड़ी. होपफुली इन 3 पार्ट्स को करने के बाद आपको मालूम होगा कि हम किस तरह से जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो कैसे इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करते हैं, कैसे इन किस्म के फंक्शंस को हम इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. थैंक यू.